हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए बिटकॉइन का एक और अपडेट देख लेते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि मैं टाइम टू टाइम आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट देते रहता हूँ और बताते रहता हूँ कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट किस तरीके से मोमेंटम दे सकता है। ये सारे जो अपडेट है मैं आपको टाइम टू टाइम जो है टेलीग्राम ग्रुप पे देते रहता हूँ। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। फिर हमने एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया, जैसे सपोर्ट लाइन ब्रेक हुआ, मार्केट फिर से नीचे गिरा, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और इसी रेजिस्टेंस लाइन को जो है एक बार फिर से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को फेस किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट हुआ करता था वही दोबारा क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन फाइनली मार्केट ने क्या किया कि जो डॉटेड वाला सपोर्ट था मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट किया है। तो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही बताया था कि ये जो है डॉटेड लाइन, ये हमारे पास एक स्मॉल सपोर्ट है और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। और फाइनली देखिए मार्केट ने काफी बड़े यहाँ पे रैली दिया। सेकंड, मैंने आपको ये भी कहा था कि आरएसआई पे अभी नजर बना के रखिए, जैसा कि लास्ट टाइम भी सेम वही हुआ था। यहाँ पे देखिए मार्केट आरएसआई में जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट में एक रैली निकल के आई थी। सेम दोबारा यहाँ पे आरएसआई में फिर से एक रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिली और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुई फिर से मार्केट में एक रैली देखने को मिल रही है। अब अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ तो जैसा कि मैंने अक्सर आपको बताया कि आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो छोटे टाइम फ्रेम में ही देखने को मिलती है, आपको बड़े टाइम फ्रेम में नहीं देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट से बाउंस किया, तो जो रेजिस्टेंस था वही क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। और कल मैंने आपको एक पोस्ट दिया था, एक लर्निंग पॉइंट दिया था हेड एंड शोल्डर का, और आप देख सकते हैं कि मार्केट में दोबारा एक हेड एंड शोल्डर ही पैटर्न बना। देखिए तो ये कहाँ पे बना है, सपोर्ट पे बना है। जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी पैटर्न हो या तो हमें सपोर्ट पे चाहिए या फिर हमें रेजिस्टेंस के पास चाहिए। तो सेम देखिए जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वही अब क्या बन गया, सपोर्ट भी बन गया। और सपोर्ट पे हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न बना और उसके बाद ही देखिए एक रैली देखने को मिली है। तो अक्सर ध्यान में रखिए कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अगर सपोर्ट के पास आता है तो वो जो अपॉर्चुनिटी आपको छोटे टाइम फ्रेम में ही जल्दी देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो देखिए अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ तो मार्केट में एक ट्रायंगल पैटर्न हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लाइन थी जहाँ पे मार्केट ने काफी बार टेस्ट किया था। लास्ट टाइम भी मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया और मार्केट फॉल हुआ। फिर से जब मार्केट इसी रेजिस्टेंस लाइन के पास आया तो दोबारा मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया और फिर से मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ है। अब मार्केट बार बार जो है इस रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ये एक रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यहाँ से मार्केट फॉल हुआ है तो हो सकता है कि मार्केट ने इस पूरे गिरावट का एक करेक्शन किया हो। तो अगर मैं यहाँ पे इस पूरे गिरावट का एक करेक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो करेक्शन निकल के आता है वो लगभग यहाँ पे निकल के आता है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे लिक्विडेशन का हिट मैप देखता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए अभी नीचे में क्या दिखाई दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडेशन जोन दिखाई दे रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है लिक्विडेट वाले वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और मार्केट ने अभी तक इसे हिट नहीं किया है। तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट वापस भी नीचे आ सकता है। तो ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन चांसेस हो सकते हैं कि इस तरीके से मार्केट जो है करेक्शन कर रहा हो और करेक्शन करने के बाद मार्केट वापस यहाँ पे नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट है हमारे पास और मार्केट ने इसे काफी बार टेस्ट किया है। अब केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो अगर मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करता है, साथ ही यहाँ पे देखिए आरएसआई ने तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद अगर वापस एक रिट्रेसमेंट लेके अगर इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है, तभी हम कंफर्म करेंगे कि हाँ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हो चुका है। और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में आपको एक फिर से एक रैली दिखाई दे सकती है। तो जब तक ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अगर एक रिट्रेसमेंट नहीं लेगा तब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ ये रियल ब्रेकआउट है या फिर जस्ट एक ट्रैप है। तो यहाँ पे दो प्रकार से मुझे केसेस दिखाई दे रही है। फर्स्ट तो हो सकता है कि मार्केट इस पूरे गिरावट का जस्ट एक करेक्शन है और हो सकता है कि वापस मार्केट इस सपोर्ट तक आ सकता है। उसी प्रकार केस नंबर 2 क्या होगा कि मान के चले कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देता है तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद हमें एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और यहाँ पे फिर से सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे कि मार्केट फिर से वापस ऊपर जा सकता है। साथ ही अगर मैं मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखता हूँ तो करंटली तो मूविंग एवरेज मुझे बेरिश बता रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 200, 200 के नीचे 50 और 50 के नीचे अगर मार्केट होता है तो मार्केट जो है बेरिश में ही होता है। तो करंटली यहाँ पे मूविंग एवरेज भी जो है क्रॉस नहीं हुआ है। अगर एक क्रॉस होता तो डबल कंफर्मेशन हो जाता कि हाँ मार्केट में जो है आने वाले दिनों में ब्रेकआउट ही होने वाला है और उस समय मार्केट बढ़िया रैली दे सकता है, लेकिन करंटली ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो करंटली करना क्या है, तो अगर आपने इस लेवल पे बाय करके रखा है तो आपको जो है पोजीशन
पोजीशन को होल्ड करना है और टेक प्रॉफिट में जो है स्टॉप लॉस लगा देना है। बाकी अगर मैं शॉर्ट सेल की बात करता हूँ, तो अगर शॉर्ट सेल भी करना है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा। अगर इस रेजिस्टेंस के पास जो है दोबारा कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है, तब आप दोबारा शॉर्ट सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन करंटली विदाउट कंफर्मेशन मार्केट में हाथ लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि मार्केट काफी दिनों से कंसोलिडेशन में। तो अगर मार्केट जब कंसोलिडेशन में होता है तो आपके जो है बार बार ऐसे लीट हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा पैसे बचाने पे ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, कम ट्रेड करें लेकिन क्वालिटी वाले ट्रेड करें। बाकी अगर चार्ट में कोई चेंजेस दिखाई देता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।